अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ना पहले 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग एमसीक्यूज़ को बहुत डिटेल में या डीपली स्टडी नहीं कर रहे, डीपली मैं आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि फिर एक एक एमसीक्यू पे पूरी एक वीडियो बनती है। ठीक है। आपको जो है ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उस वक्त क्लियर होंगे जब आप चैप्टर की थ्योरी के लेक्चर्स देखोगे। ठीक है। या आप चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर्स होंगे। ठीक है। तो सारा डिटेल में हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर को। ठीक है। और जस्ट इन लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर था या जो आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। अभी हम छठे एमसीक्यू की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो छठे एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है कि द श्रोडिंगर्स थॉट एक्सपेरिमेंट इज़ बिलीव्ड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू इवॉल्विंग द वेल नोन फील्ड ऑफ फिज़िक्स कॉल्ड। मतलब श्रोडिंगर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसने मतलब उसका ये बिलीव था कि फ़िज़िक्स की जो वेल नोन फील्ड है उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन था। अब वो कौन सी फ़िज़िक्स की फील्ड है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा फ़िज़िक्स, ऑप्शन बी है पार्टिकल फ़िज़िक्स, ऑप्शन सी जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऑप्शन डी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से फ़िज़िक्स की कौन सी फील्ड में मतलब हेल्प हुई या कंट्रीब्यूट किया उसने। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आंसर है इसका डी, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट 7th एमसीक्यू को देख लेते हैं। व्हाट वर द फाइंडिंग्स फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर इन श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर का जो कैट एक्सपेरिमेंट था, जो कैट थॉट एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए एक जो आउटसाइडर ऑब्जर्वर है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, बाहर का बंदा एक जो जिसका बराह रास्त एक्सपेरिमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, उसके लिए मतलब क्या हेल्प हुई, मतलब उसने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, तो वो देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है द कैट वॉज डेड, बिल्ली जो है वो मरी हुई थी। द कैट वॉज अलाइव, कैट जिंदा थी। द कैट वॉज बोथ अलाइव एंड डेड साइमल्टेनियसली, मतलब बिल्ली जो है वो ना ही मरी हुई थी ना ही जिंदा थी, या वो मरी हुई भी थी और जिंदा भी थी। डी ऑप्शन क्या है? द कैट वॉज नाइदर अलाइव नॉट डेड। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है कि कैट जो है वो जिंदा भी है और मरी हुई भी है। ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है कि कैट जो है वो ना ही जिंदा है ना ही डेड है। ठीक है। ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट फाइनली जो उसके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में जो मतलब जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही है वो क्या है, हमने तो उसको देखना है। तो उसको देखते हुए जो आंसर है उसका डी है, द कैट वॉज नाइदर अलाइव नॉर डेड। ठीक है। मतलब ना ही वो पूरी ज़िंदा थी ना ही वो पूरी मरी हुई थी। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट क्या है? द फेमस बुक ऑफ अल गज़ाली तहाफ़ुतुल फ़लसफ़ा चैलेंज्ड द philosophical thought of Neoplatonic thinkers which believed that, जो नियोप्लाटोनिक थिंकर्स थे उनका ख्याल था परफेक्शन एंड हैप्पीनेस आर अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड, अचीव किया जा सकता है परफेक्शन को भी हैप्पीनेस को भी इसी दुनिया में। नो हैप्पीनेस एंड परफेक्शन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, हैप्पीनेस और परफेक्शन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज़ लाइफ हेयर आफ्टर, कि यहाँ के बाद भी कोई
ज़िंदगी है। डी ऑप्शन क्या है, मैन इज़ मॉर्टल, मैन जो है वो मॉर्टल है, मतलब उसने ख़त्म होना है। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका, परफेक्शन एंड हैप्पीनेस आर अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड, परफेक्शन और हैप्पीनेस को आप इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अल गज़ाली थॉट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन बर्निंग, अल गज़ाली का जो थॉट एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ की बर्निंग पे बेस्ड था, किस चीज़ के जलने पे बेस्ड था। ऑप्शन ए है पेपर, बी है कॉटन, सी है वुड एंड डी है कोल। तो इसका जो आंसर है वो बी है कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल गज़ालीज़ अप्रोच, अल गज़ालीज़ के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। इसमें ना 3 पहले ऑप्शंस गिवन है आपको। ठीक है, कौन कौन से, कि ही थॉट दैट एवरी इवेंट मस्ट हैव ए कॉज, हर वाक्या के पीछे मतलब कोई ना कोई वजह होती है, उसका ये बिलीव था। ठीक है, या नहीं था, तो ये 3 ऑप्शंस आपको गिवन है। कौन कौन से, पहला देख लिया आपने। दूसरा क्या है, ही थॉट दैट देयर इज़ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, के इवेंट्स एक के बाद एक अक्कर होता है, नॉट कॉजेशन, मतलब उसकी कोई वजह नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ही थॉट दैट गॉड कैन सस्पेंड द हैबिचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स, के मतलब अल्लाह ताला जो है वो जो रेगुलरली या मुसलसल वाक़ियात होते हैं अल्लाह ताला उनको रोक सकता है। ठीक है, अब नीचे ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है कि उसका 1 एंड 2 जो अप्रोच थी उसकी वो ठीक है, सेकंड थर्ड ठीक है, या सिर्फ थर्ड ठीक है, या तीनों ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो ये थे इसके एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के, और 10 के 10 एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।